इंडी गठबंधन है, वे सब क्या करने जा रहे हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। और मैं तो आज धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता हाई कोर्ट को, जिसने टीएमसी की सरकार के द्वारा 2010 से लेकर के लगातार मुस्लिमों को ओबीसी की जातियों में जबरन शामिल करके उन्हें ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ करने का एक षड्यंत्र किया था। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टीएमसी की सरकार के इन सभी फैसलों को पलट के कहा कि नहीं, भारत के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मंतव्य है वो अंतिम मंतव्य है, हमें उसका संविधान की भावनाओं का पालन करना चाहिए। बहनों और भाइयों, धार्मिक आधार पर आरक्षण ये भारत की संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और वह भी भारतीय मूल के होने चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो, ये जितने भी दल हैं, ये पुष्टिकरण की पराकाष्ठा पे चढ़ करके कभी स्वामी लक्ष्मणानंद जी के हत्यारों को संरक्षण देने का काम करते हैं, कहीं पर ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकारों पर घुसपैठ करना चाहते हैं। इनके मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे आपको भी लगेगा ये मैनिफेस्टो भारत के किसी राष्ट्रीय दल के या किसी दल के हैं। आश्चर्य होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हो। इनके द्वारा लगातार भारत की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने का प्रयास हो रहा है। इनके द्वारा जिस प्रकार की बातें कही जाती है, विरासत टैक्स की वकालत की जाती है, बहनों और भाइयों, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेडी हो या फिर इंडी गठबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य घटक हो, ये पूरी तरह भारत विरोधी आचरण इन लोगों का है। इनकी नीति आतंकवाद को, नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला है, मतांतर को बढ़ावा देने वाला है, अराजकता को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, गरीब के हक पर डकैती डालने वाला है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर है अब वो सुनामी बन चुकी है। और आप देखना 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो 4 जून के परिणाम में अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा होगा। मैं बहनों और भाइयों आप सबसे अपील करूंगा, यहां पर संबित पात्रा हमारे लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आपके बीच में है। और मैं तो आपसे अपील करूंगा, संबित पात्रा को यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता करके भेजिए। आप देखना जगन्नाथपुरी की कायाकल्प ऐसे ही वे करेंगे जैसे अयोध्या का हुआ है और काशी का हुआ है। हम लोग सपोर्ट करेंगे, उनको पूरा समर्थन करेंगे। और मैं तो कहूंगा संबित पात्रा जी से भी कहूंगा और पृथ्वीराज हरिचंदन जी से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद हमारे पुरी के इन बहनों और भाइयों को लेकर के एक बार अयोध्या धाम का भी दर्शन करने के लिए आए, अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए। अयोध्या में हम स्वागत करेंगे क्योंकि पुरी के लोग आएंगे तो हमारे लिए मेहमान होंगे, क्योंकि हमारे भगवान जगन्नाथपुरी से, मां भगवती के इस धाम से जब वहां पधारेंगे तो हमारे लिए अतिथि होंगे। और आप देखेंगे जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो विकास कैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ती है, इसका नजारा आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कैंडिडेट
डॉक्टर संबित पात्रा को यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और श्री पृथ्वीराज हरिचंदन को यहाँ की असेंबली के कैंडिडेट के रूप में कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की मैं आपसे अपील करता हूं। आप इन्हें जिता करके भेजेंगे, पुरीप जिता के भेजेगा, चिल्का जिता के भेजेगा, सभी लोग सहमत हैं, कमल खिलेगा, फिर से खिलेगा। और संबित पात्रा आपके पक्ष को देश के अंदर देखो किस मजबूती के साथ रखते हैं। आप देखते होंगे प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखते हैं। भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत की सम्मान की बात को लेकर के, भारत की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, भारत के विकास के मुद्दे को लेकर के, भारत के गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर के और उड़ीसा के सम्मान और स्वाभिमान के मुद्दे को लेकर के भी उतनी ही मजबूती के साथ वे अपनी बात को रखते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा इन दोनों को भारी बहुमत से विजयी बना करके आप पार्लियामेंट के लिए श्री संबित पात्रा को और असेंबली के लिए श्री पृथ्वीराज हरिचंदन को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करता हूं। सभी सहमत हैं? मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान जगन्नाथ की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महाप्रभु जगन्नाथ की, महाप्रभु जगन्नाथ की जय श्री राम, जय श्री राम। बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महाप्रभु जगन्नाथ के इस पावन धराधाम पर महाभगवती के इस आंगन में